अथ षष्ठोऽध्यायः छठा अध्याय। त्रिपुर ध्वंस के लिए देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे विभो, भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्यराज के मोहित हो जाने पर क्या हुआ, वह सारा वृत्तांत कहिए। सनत कुमार बोले, त्रिपुर के वैसा हो जाने पर, उस दैत्य के शिवार्चन का त्याग कर देने पर और वहाँ का संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो जाने पर तथा दुराचार के फैल जाने पर लक्ष्मीपति विष्णु कृतार्थ होकर देवताओं के साथ उसके चरित्र को शिवजी से कहने के लिए कैलाश पहुँचे। देवताओं के साथ ब्रह्मा सहित उनके पास स्थित होकर उन पुरुषोत्तम रमापति विष्णु ने समाधि से तथा मन से प्राप्त होने वाले उन सर्वज्ञ परमेश्वर सदा शिव की इष्टवाणी से स्तुति की। विष्णु जी बोले, आप महेश्वर, देव, परमात्मा, नारायण, रुद्र, ब्रह्मा तथा पर ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। ऐसा कहकर महादेव को दंडवत प्रणाम करके शिव में अपना मन लगाए हुए प्रभु विष्णु ने अपने स्वामी उन परमेश्वर शिव का मन से स्मरण करते हुए जल में स्थित हो दक्षिणा मूर्ति से उत्पन्न हुए रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ जप किया। उस समय सभी देवता भी उन महेश्वर में अपना मन लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवाऊचुः नमः सर्वात्मने तुभ्यं शंकरायार्तिहारिणे रुद्राय नीलकंठाय चिद्रूपाय प्रचेतसे। देवता बोले, सब में आत्म रूप से विराजमान, सबके दुखों को दूर करने वाले रुद्र, नीलकंठ, चैतन्य रूप एवं प्रचेता आप शंकर को नमस्कार है। त्वमादिस्त्वमनादिश्च स्वानन्दश्चाक्षयः प्रभु प्रकृते पुरुषस्यापि साक्षात् स्रष्टा जगत प्रभु। आप हम सबकी आपत्तियों को दूर करने वाले हैं तथा हम सबकी गति हैं। हे दैत्य सूदन, आप सर्वदा हम लोगों से वंदनीय हैं। आप आदि अनादि स्वात्मानंद अक्षय रूप तथा प्रभु हैं। आप ही जगत प्रभु तथा साक्षात प्रकृति एवं पुरुष के भी सृष्टा हैं। त्वमेव जगतां कर्ता भर्ता हर्ता त्वमेव ही ब्रह्मा विष्णुर्हरो भूत्वा रजः सत्त्वतमो गुणे तारकोऽसि जगत्यस्मिन् सर्वेषां अधिपो व्ययः वरदो वाङ्मयो वाच्यो वाच्यवाचक वर्जितः। आप ही रज, सत्व तथा तमोगुण से युक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र स्वरूप होकर जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। आप इस जगत में सबको तारने वाले, सबके स्वामी, अविनाशी, वर देने वाले, वाणीमय, वाच्य और वाच्यवाचक भाव से रहित भी हैं। याच्यो मुक्त्यर्थमीशानो योगिभिर्योगवित्तमये हृतपुंडरीक विवरे योगिनां त्वं हि संस्थितः। योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ योगी जन मुक्ति के लिए आप ईशान से ही याचना करते हैं। आप ही योगियों के हृदय रूप कमल में विराजमान हैं। वदन्ति वेदास्त्वां सन्तः परब्रह्म स्वरूपिणं भवन्तं तत्त्वमित्यद्य तेजो राशिं परात्परम्। सभी वेद एवं संतगण आपको ही तेजो राशि, परात्पर स्वरूप
और तत्वमसि इत्यादि वाक्य से जानने योग्य पर ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। परमात्मनमित्याहुरस्मिन् जगति यद्विभो त्वमेव सर्वात्मन् त्रिलोकाधिपते भव। हे विभो, हे सर्व, हे सर्वात्मन, हे त्रिलोकाधिपते, हे भव। इस संसार में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं। दृष्टं श्रुतं स्तुतं सर्वं ज्ञायमानं जगद्गुरो अणोरल्पतरं प्राहुर्महतोऽपि महत्तरम्। हे जगद्गुरो, आपको ही दृष्ट, श्रुत, जानने योग्य, छोटे से भी छोटा एवं महान से भी महान कहा गया है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रवणघ्राणं त्वां नमामि च सर्वतः। आपके हाथ, चरण, नेत्र, सिर, मुख, कान तथा नासिका सभी दिशाओं में व्याप्त हैं, अतः मैं आपको सभी ओर से नमस्कार करता हूँ। सर्वज्ञं सर्वतो व्यापिन सर्वेश्वरमनावृतं विश्वरूपं विरूपाक्षं त्वां नमामि च सर्वतः। हे सर्वव्यापिन, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत, विश्वरूप, विरूपाक्ष को मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। सर्वेश्वरं भवाध्यक्षं सत्यं शिवमनुत्तमं कोटिभास्कर संकाशं त्वां नमामि च सर्वतः। सर्वेश्वर, संसार के अधिष्ठाता, सत्य, कल्याणकारी, सर्वोत्तम, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। विश्वदेवमनाद्यन्तं षट्त्रिंशत्कमनीश्वरं प्रवर्तकं च सर्वेषां त्वां नमामि च सर्वतः। विश्वदेव, आदि अंत से रहित 36 तत्वों वाले, सबसे महान और सबको प्रवृत्त करने वाले आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। प्रवर्तकं च प्रकृते सर्वस्य प्रपितामहं सर्वविग्रहमीशं हि त्वां नमामि च सर्वतः। प्रकृति को प्रवृत्त करने वाले, सबके प्रपितामह, सर्व विग्रह तथा ईश्वर आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। एवं वदन्ति वरदं सर्वावासं स्वयंभुवं श्रुतयः श्रुतिसारज्ञं श्रुतिसारविदश्च ये। जो श्रुतियाँ तथा श्रुति सिद्धांत वेत्ता हैं वे आपको ही वरद, सबका निवास स्थान, स्वयंभू तथा श्रुति सार ज्ञाता कहते हैं। अदृश्यमस्माभिरनेक भूतं त्वया कृतं यद् भवताथ लोके त्वामेव देवासुरभूसुराश्च अन्ये च वैस्थावरजंगमाश्च। आपने इस लोक में जो अनेक प्रकार की सृष्टि की है वह हम लोगों के दृष्टि पथ में नहीं आ सकती। देवता, असुर, ब्राह्मण, स्थावर, जंगम तथा अन्य जो भी हैं उनका कर्ता आपको ही कहते हैं। पाह्यनन्य गतिन शंभो सुरान्नो देव वल्लभा नष्ट प्रायांस्त्रिपुरतो विनिहत्यासुरान् क्षणात्। हे शंभो, हे देव वल्लभ, क्षण भर में असुरों का वध करके
त्रिपुराधीप के द्वारा विनष्ट किए जा रहे हम अनन्य गति वाले देवताओं की रक्षा कीजिए। मायया मोहितास्ते अद्य भवतः परमेश्वर विष्णुना प्रोक्त युक्त्या उज्झिता धर्मतः प्रभो। हे परमेश्वर, हे प्रभो, इस समय वे असुर विष्णु जी के द्वारा बताए गए उपाय से आपकी माया द्वारा मोहित हो रहे हैं और धर्म से बहिर्मुख हो रहे हैं। संत्यक्त सर्वधर्माश्च बौद्धागम समाश्रिता अस्मद भाग्यवशात् जाता दैत्यास्ते भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, उन दैत्यों ने हम लोगों के भाग्य से समस्त धर्मों का त्याग कर दिया है और वेद विरुद्ध धर्मों का आश्रय ले लिया है। सदा त्वं कार्यकर्ता हि देवानां शरणप्रद वयं ते शरणापन्ना यथेच्छसि तथा कुरु। हे शरणप्रद, आप तो सदा से ही देवताओं का कार्य करने वाले हैं और इस समय हम आपकी शरण में आए हुए हैं। आप जैसा चाहें वैसा करें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार महेश्वर की स्तुति कर वे देवता दीन हो हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके आगे खड़े हो गए। इस प्रकार इंद्रादि देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा विष्णु के जप से प्रसन्न हुए भगवान सर्वेश्वर बैल पर सवार हो वहां गए। वहां पर नंदीश्वर से उतरकर विष्णु का आलिंगन करके प्रसन्न चित्त वाले प्रभु नंदीश्वर पर हाथ रखकर सभी की ओर मनोहर दृष्टि से देखने लगे। तत्पश्चात पार्वतीपति शंकर प्रसन्न होकर कृपा दृष्टि से देवताओं एवं विष्णु जी की ओर देखकर गंभीर वाणी में कहने लगे। शिव जी बोले, हे सुरेश्वर, इस समय मैंने देवताओं का कार्य भली भांति जान लिया है तथा महाबुद्धिमान विष्णु एवं नारद के माया बल को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हे देव सत्तम, मैं उन अधर्मी दैत्यों का तथा त्रिपुर का विनाश करूंगा, इसमें संशय नहीं है। किंतु दृढ़ मन वाले वे महादैत्य मेरे भक्त हैं। यद्यपि माया से मोहित होकर उन्होंने धर्म का त्याग कर दिया है, इसलिए मैं किस प्रकार उनका वध कर सकता हूँ। जब त्रिपुर में रहने वाले सभी दैत्य मेरी भक्ति से रहित हो गए हैं तो उनका वध भगवान विष्णु करेंगे, जिन्होंने बहाने से दैत्यों को धर्मच्युत किया है। हे मुने, इस प्रकार शिवजी के वचन को सुनकर सभी देवता तथा विष्णु अनमने हो गए। अनंतर देवताओं एवं विष्णु को उदास देखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप परम योग वेत्ता हैं। आप परमेश्वर परब्रह्म तथा सर्वदा देवताओं एवं ऋषियों के रक्षक हैं। आप ही प्रेरणा देने वाले हैं। आपके ही शासन से मोहित होकर उन्होंने अपने धर्म तथा आपकी पूजा का त्याग कर दिया है, फिर भी वे दूसरों के द्वारा अवध्य हैं। अतः हे महादेव, हे देवर्षि प्राण रक्षक, आप सज्जनों की रक्षा के लिए इन म्लेच्छ जातियों का वध कीजिए। राजा का कर्तव्य होता है कि धर्म की रक्षा करे तथा पापियों का वध करे। आप राजा हैं, इसलिए ब्राह्मण तथा साधुओं की रक्षा के निमित्त स्वयं आपको इस कंटक का शोधन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पाप नहीं लगेगा। यदि राजा इस प्रकार अपने राज्य की रक्षा करे तो उसे इस लोक में सर्वलोकाधिपत्य तथा परम कल्याण प्राप्त होता है। इस कारण आप स्वयं त्रिपुर का वध कर इन देवताओं की रक्षा कीजिए। प्रभु, विलंब न करें। हे देव देवेश, मुनि, इंद्र, ईश्वर, यज्ञ, वेद,
समस्त शास्त्र तथा मैं और विष्णु ये सभी आपकी प्रजाएं हैं। हे प्रभु, आप देवगणों के सार्वभौम सम्राट सर्वेश्वर हैं और विष्णु से लेकर सारा संसार आपका परिवार है। हे अज, विष्णु आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ एवं ये इंद्र आपके राज्य की देखभाल करने वाले तथा आपकी आज्ञा के परिपालक हैं। हे सर्वेश, इसी प्रकार अन्य देवता भी आपके शासन में रहकर सदा अपने अपने कार्य करते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उन ब्रह्मा का वचन सुनकर देव रक्षक भगवान शंकर प्रसन्न चित्त होकर ब्रह्मा से कहने लगे। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, यदि मैं वस्तुतः देवराज तथा सबका सम्राट कहा गया हूँ, फिर भी मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं इस पद को ग्रहण कर सकूं। मेरे पास योग्य सारथी सहित महादिव्य रथ नहीं है और संग्राम में विजय दिलाने वाला धनुष बाण आदि भी नहीं है, जिस रथ पर बैठकर धनुष बाण लेकर तथा अपना मन लगाकर उन प्रबल दैत्यों का संग्राम में वध कर सकूं। सनत कुमार बोले, तब ब्रह्मा, इंद्र एवं विष्णु के सहित सभी देवता प्रभु के वचन को सुनकर परम प्रसन्न हो उठे और महेश्वर को प्रणाम कर उनसे कहने लगे। देवता बोले, हे देवेश, हे महेश्वर, हे स्वामिन, हम लोग आपके रथादि उपकरण बनकर युद्ध के लिए तैयार हैं। इस प्रकार कहकर प्रसन्न हुए वे सभी देवता एकत्रित हो शिवजी की इच्छा जानकर हाथ जोड़कर अलग अलग कहने लगे।